हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे थे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। से पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और इसका हम परिभाषा को भी देखे हैं और इसका हम सूत्र भी देखे हैं। हमने देखा था कि अगर कोई सतह है, ये एक सतह है, इस एरिया से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा पास कर रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा को हम ई से दिखाते हैं और इस सतह का अपना कुछ न कुछ एक एरिया होगा, उसको हम ए से दिखाते हैं। और इस सतह के, इस एरिया के, ये जो एरिया हमने यहाँ पे बनाया है, इस एरिया के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। इसको हम यहाँ से ए लेंगे और इस पर हम वेक्टर चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। ये सभी को हमने पिछले वाले लेक्चर्स में बता रखा है। तो यहाँ से हमने फ्लक्स का मान निकाला था, फाई बराबर यहाँ से ई को पकड़ लेंगे इंटू यहाँ से हम ए को पकड़ लेंगे। तो ये था फाई बराबर ई इंटू ए। अब हम इसके आगे जो है पढ़ेंगे। और एक बात और देखिए, यहाँ पर जो फाई निकला है, फाई बराबर ई ए, ये जो सूत्र है तब होगा विद्युत क्षेत्र रेखा ई इस सतह के क्या हो, लंबवत हो। ये सूत्र तब लिखा जाएगा फाई बराबर ई इंटू ए जब विद्युत क्षेत्र रेखा ई ये इस सतह के क्या हो, लंबवत हो, तब जाके ये सूत्र लिखा जाएगा। सतह को कुछ इस तरह से दे दे, ये जो सतह है, ये सतह कुछ इस तरह से है, सीधा इस तरह से। लेकिन ये जो सतह है, ये सतह इस तरह से नहीं है, ये सतह ऐसे झुका करके रखा हुआ, इस तरह से झुक करके। ये सतह सीधा है और ये सतह जो है, ये सतह सीधा नहीं है, झुका हुआ है इस तरह से। तो इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से पास करेगी। इसको हम इसे दिखाते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ई, ये इस सतह के लंबवत नहीं है। इस बार ये सतह इस तरह से नहीं रखा हुआ है, ये जो सतह है कुछ इस तरह से रखा हुआ है। जब इस तरह से रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है सामने की तरफ, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। सतह चूँकि झुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल भी इस सतह के लंबवत नहीं होगी। इस सतह का कुछ ना कुछ अपना एक एरिया होगा, उसको हम ए मानते हैं, और इस सतह का के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर। चूँकि ये सतह जो है ऐसे झुका हुआ है, जब ये सतह झुका हुआ रहेगा तो झुका हुआ सतह का क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। इसको हम दोस्तों, ये एरिया ए है तो इस एरिया के लंबवत होता है ए वेक्टर। इसको दोस्तों हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ई वेक्टर, ये यहाँ पर भी है विद्युत क्षेत्र रेखा ई और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के बीच यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है।
उस कोण को दोस्तों हम थीटा मानते हैं। चूँकि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सतह के लंबवत सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर लंबवत है। इस सतह के लंबवत सिर्फ क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये ई इस सतह के लंबवत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लंबवत नहीं है। ये जो सतह है ये सतह सीधी नहीं रखी हुई है। जब सीधी रहती ये सतह तो ये सारा का सारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह के लंबवत होती इस तरह से। लेकिन दोस्तों ये जो सतह है ये सतह सीधा नहीं रखा हुआ है, ये सतह कुछ ऐसे झुका हुआ है। तो झुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधे ऐसे पास कर रही है, सीधे पास कर रही है, ऐसे देख सकते हैं सीधे पास कर रही है। इसके बीच 90 का कोण नहीं बन रहा है, सीधे पास कर रही है। ऐसे रहता तब 90 का कोण बनता, ऐसे पास कर रहा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं कुछ इस तरह से पास कर रहा, सीधे 90 डिग्री का कोण यहाँ पर नहीं बन रहा है। ये जो होते हैं दोस्तों इस सतह के लंबवत होते हैं। जो भी सतह होती है उसके क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये सतह इस तरह से है तो ये सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश इस तरह से आएगा, इस तरह से। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से जा रही है, सीधा इस तरह से। क्षेत्रफल सदिश इस सतह के क्या है, लंबवत है, इस तरह से। ये जो है आपके पास वेक्टर ए ये तो लंबवत है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई इस सतह के लंबवत नहीं है। ये सतह इस तरह से है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से जा रही है, सीधा देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी लंबवत नहीं है, इस तरह से जा रही है सीधा। यहाँ पर हम करेंगे घटक। क्या करेंगे, घटक करेंगे। क्यों, काहे कि देखिए आप ध्यान से, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये बिल्कुल भी इस सतह के लंबवत नहीं है। ए को विद्युत क्षेत्र रेखा की ओर करेंगे, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा घटक। अब देखिए घटक क्या होता है। ये एक्स अक्ष है, इसको हम मान लेते हैं वाई अक्ष, और यहाँ पर एक लाइन है ए। ठीक है, ये लाइन इस एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही है। इस ए का हम करेंगे घटक, इस लाइन ए का हम करेंगे घटक। अब ये घटक क्या होता है, घटक सिंपल जो आपके पास ये लाइन दिख रहा है ए, इसको जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बांटना होता है। अगर इस ए लाइन को आप थीटा की तरफ लेते हैं, तो आएगा दोस्तों यहाँ से ए, और थीटा की तरफ लिए तो आएगा यहाँ से कॉस थीटा। ए को आप थीटा की तरफ लिए तो ए का तो ए आएगा, और थीटा की तरफ लेने से आता है कॉस थीटा। ए लाइन का घटक थीटा की तरफ आएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो लाइन दिख रहा है आपको ए, इस ए का घटक हम उधर करेंगे जिधर थीटा नहीं है। अगर इस ए लाइन का घटक हम इधर कर दे जिधर कोई भी कोण नहीं है, थीटा नहीं है, उधर अगर इसका घटक कर दे तो आएगा दोस्तों यहाँ से ए, और जिधर थीटा नहीं रहता है उधर अगर घटक करते हैं तो आता है दोस्तों साइन थीटा। इधर थीटा नहीं है उधर साइन, जिधर थीटा है उधर कॉस आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह के लंबवत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो हमने खींचा है ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है ये इस सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक लंबवत है और एक लंबवत नहीं है,
सतह के लंबवत नहीं है। यहाँ पर देखो दोनों ही लंबवत थे। ये जो आपने खींचा था ए वेक्टर, ये भी इस सतह के लंबवत था, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा हमने खींचा था ये भी दोस्तों इस सतह के क्या था, लंबवत था। बिल्कुल 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना करके जा रहा था आगे की तरफ। लेकिन वहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप एक ऐसे लाइन खींचिए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी, ये देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है यहाँ पर लंबवत नहीं है। देख सकते हैं आप, वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए इस सतह के लंबवत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। सतह और विद्युत क्षेत्र रेखा ई के बीच, यहाँ भी आप चेक कीजिए, देखिए ध्यान से। यहाँ भी देखिए 90 डिग्री का कोण बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, नहीं बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये सतह और विद्युत क्षेत्र रेखा ई, इन दोनों के बीच 90 का कोण नहीं बन रहा है। 90 का कोण नहीं बनने का मतलब ये है कि ये सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो क्षेत्रफल सदिश खींचे हम वेक्टर ए, ये वेक्टर ए जो है दोस्तों इस सतह के लंबवत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह के लंबवत नहीं हो तो वहाँ पर हमको करना पड़ता है घटक। ये घटक अभी हमने समझा। तो आइए हम यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ए, इस ए का घटक करेंगे हम ई की दिशा में। ए का घटक अगर हम ई की दिशा में कर दे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ से ए आएगा। और चूँकि हम थीटा की तरफ कर रहे हैं, चूँकि ए का घटक हम थीटा की तरफ कर रहे हैं, तो थीटा की तरफ करने से आता है कॉस थीटा। तो इसका घटक अगर हम थीटा की तरफ करेंगे तो ए तो एवे करेगा, साथ ही साथ थीटा की तरफ घटक करने से आता है कॉस थीटा। देख सकते आप ई और ये जो क्षेत्रफल सदिश था ए, इसका घटक ए कॉस थीटा, ये दोनों अब एक ही दिशा में आ चुका है। देख सकते हैं इसका भी दिशा किधर होगा, आगे की तरफ। ये जो हमने खींचा है ए कॉस थीटा, इसका दिशा आगे की तरफ होगा। इसका दिशा और ई की दिशा दोनों एक ही दिशा में आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ्लक्स फाई बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से हम ई को पकड़ेंगे, यहाँ से हम पकड़ेंगे ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम ई को पकड़ लिए, का घटक थीटा की तरफ ए कॉस थीटा, इसको हमने यहाँ पर पकड़ा है। दोनों को हम गुना कर दिए तो फ्लक्स निकल गया ये कॉस थीटा। ये कब आएगा, जब इस सतह के लंबवत नहीं होगी विद्युत क्षेत्र रेखा, तब जाके फ्लक्स का सूत्र आएगा ई ए कॉस थीटा। और इस सूत्र को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाए दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकते हैं फाई बराबर, यहाँ से हम लिखेंगे ई और यहाँ से लिखेंगे ए। यहाँ से ये जो आपको कॉस दिख रहा है, इस कॉस को हटा देंगे यहाँ से। ये जो आपके पास कॉस थीटा दिख रहा है, इस कॉस थीटा को यहाँ से हटा देंगे। कॉस थीटा को जो हटाएंगे
तो ई और ए के बीच में आपको एक डॉट देना पड़ेगा। हमने 11th क्लास में इसको पढ़ रखा है वेक्टर चैप्टर में कि यहाँ से अगर कॉस को हटाते हैं तो इन दोनों के बीच में डॉट लगता है, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों पर आपको लगाना पड़ेगा वेक्टर का चिन्ह। तो फ्लक्स बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये भी सूत्र होता है फ्लक्स का। चित्र से हमने ये जो सूत्र निकाला था 5 बराबर इंटू ए, ये सूत्र इसी सूत्र का स्पेशल केस है। इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल सदिश ए है और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ई है, इन दोनों का दिशा देखो एक ही तरफ है। जब दोनों का दिशा एक ही तरफ होगा तो थीटा का मान यहाँ पर दोस्तों होता है 0 डिग्री। थीटा को हम 0 डिग्री लेते हैं। कब लेते हैं 0 डिग्री? जब ई और ए दोनों की दिशा एक ही तरफ हो, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ हो, तो ई और ए इन दोनों के मध्य जो कोण होता है थीटा, वो होता है 0 डिग्री, 0 मानते हैं। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर ये फार्मूला को लगाएं तो देख सकते हैं आप, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर फाई बराबर आ जाएगा ई, यहाँ से आ जाएगा ए, और यहाँ से होगा दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू हम कितना बैठाएंगे 0 डिग्री। तो यहाँ से फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा ई ए कॉस 0 का वैल्यू दोस्तों होता है 1। अगर हम ई ए को 1 से गुना करें, यहाँ पे गुना का संबंध है, ई ए को 1 से गुना करें तो फाई बराबर आ जाएगा ई ए, ई इंटू ए। आप देख सकते हैं इससे पहले भी हमने डायरेक्ट यही सूत्र लिखा था। से हमने ये जो फार्मूला निकाला है, ये फार्मूला का स्पेशल केस, ये चित्र से हमने जो ये सूत्र निकाला था फाई बराबर ई इंटू ए, ये इसका एक स्पेशल केस था। आपने देख सकते हैं यहाँ पे वही सूत्र फिर से वापस हमको प्राप्त हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो सतह है, ये सतह से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास नहीं करती है। अगर किसी सतह से दोस्तों एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा ई पास नहीं करेगी तो वहाँ पर फ्लक्स फाई बराबर होगा 0। क्योंकि आप देख सकते हैं फ्लक्स का मान तभी आता है जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करती है। तो ये सतह से आप देख सकते हैं एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स लिख सकते हैं 0। इसको हम निकाल के भी देखते हैं किस तरह से 0 होता है। तो देखिए ये जो आपके पास ये सतह है, इस सतह के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। ये सतह कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो इस सतह के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम इस सतह के लंबवत ऊपर की तरफ क्षेत्रफल सदिश को दिखा सकते हैं। इसका कुछ न कुछ अपना एक क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल सदिश जो लंबवत है इस सतह के लंबवत है ऊपर की तरफ, इसको हम यहाँ से ए लेंगे और वेक्टर चिन्ह लगा के सूचित करेंगे। चूँकि ये सतह के आप देख सकते हैं, ये सतह के बिल्कुल लंबवत है क्षेत्रफल सदिश, इसको हम यहाँ से ए लेंगे एरिया, और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। ये सभी जो है, ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखा ई है, और ए और ई इन दोनों के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो यहाँ पर हम थीटा का मान लेंगे 90 डिग्री और ये सूत्र फिर से अप्लाई करेंगे। तो वहाँ से आ जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा के जगह पर हम बैठाएंगे दोस्तों 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा ई ए कॉस 90 का वैल्यू होता है दोस्तों 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई ए को 0 से गुना करेंगे, आ जाएगा मेरे पास 0। तो फाई का मान आ गया 0, जो कि हम डायरेक्टली तभी बता चुके थे कि इस सतह से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखा पास नहीं कर रही है, इसीलिए फाई का मान कितना होगा 0। यहाँ पर हमने इसको निकाल के देखा है कि फाई बराबर कितना होता है 0।